आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा के बारे में, जो कि डीएलएड या बीएड दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा से संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफ़ी अत्यधिक पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, डीएलएड या बीएड दोनों के लिए अनिवार्य है ये भाषा। किसे कहते हैं? देखिए, मेरे चैनल का नाम हुआ डीके टेक एंड एजुकेशन। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भाषा को परिभाषित करें, यानी भाषा क्या है और इसकी प्रकृति क्या होती है। भाषा वह साधन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों, विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहा जाता है। देखिए, इसको लिखने के लिए आप अपने मन से भी सोच सकते हैं कि भाषा हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में, हमारे जीवन के प्रत्येक अनुभव में हमारे साथ रहते हैं। भाषा की एक लिपि भी होती है। देखिए, हर क्षेत्र की भाषा अलग अलग होती है। यहाँ भाषा के महत्व के बारे में बताया गया है। महर्षि पतंजलि हैं जो भाषा के बारे में कुछ बोले हैं। एग्जाम में आपको कुछ वैज्ञानिकों या दार्शनिकों का डिफिनेशन देना काफ़ी अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये आपके नंबर बढ़ाने में काफ़ी सहायक होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, महर्षि पतंजलि के द्वारा कहा गया है, भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यानी समाज, हम व्यापार यानी समाज समझ सकते हैं, जिसमें हम अपने वाणी यानी विचार को व्यक्त करते हैं। हम किसी न किसी बातों को बोलने के लिए किसी न किसी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा की प्रकृति को जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाषा की प्रकृति। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। ये जो क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए काफ़ी वीवीआई पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलने की आशा रहेगी। ये भाषा ये कुछ डिफिनेशन है, आइए बताते हैं इसको। विशेषताओं को जान लेने के उपरांत हमें भाषा की प्रकृति को भी जान लेना अति आवश्यक होता है। देखिए, यह कहता है पॉइंट कि अगर हम भाषा के बारे में जानते हैं तो उसकी प्रकृति के बारे में भी जानना अति आवश्यक होता है, जिसके माध्यम से हम अपनी वाणी को अच्छे तरीके से प्रकट कर पाएंगे। प्रत्येक मनुष्य की भाषा अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मनुष्य की भाषा का मूल आधार उसका विचार होता है। इस भाषा को मनुष्य समाज के बीच रहकर सामाजिक अंतः क्रिया द्वारा सीखता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। इसलिए हम अपने समाज में जो बातें हम करते हैं, हमारी भाषा कैसी है, ये हमारे प्रतिष्ठा के ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। ये हमारे प्रतिष्ठा बनाने में, हमारे एक उच्च कोटि के नागरिक बनाने में अति आवश्यक होता है। यहाँ पे किसी भी एग्जाम में आपको जाने से पहले भाषा को पॉइंट में लिखा जाता है, या किसी भी चीज़ को लिख रहे हैं आप, अगर आप पॉइंट में लिखते हैं तो आपकी नंबर नहीं भी आएगी तो 80 से एबव भी आ सकती है। इसलिए आप देखिए, हम नोट्स बनाए हैं, इसमें आप देख सकते हैं, भाषा भाव, अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय को किसी समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का समूह है। यह पॉइंट कहता है कि भाषा की अभिव्यक्ति हमारे विचार विनिमय का एक सर्वोत्तम माध्यम है, जो समाज में हम अपनी ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं। भाषा वाचिक, दूसरा पॉइंट कहता है, भाषा वाचिक प्रतीकों की एक व्यवस्था है। भाषा, ये भी बात सही है, भाषा हमारे वाचिक प्रतीकों की एक व्यवस्था ही है, जिसके द्वारा हम बोलकर या कहकर कि अपने भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। उसका आगे देखिए, भाषा एक नियमबद्ध प्रणाली अपनाती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये जो पॉइंट है,
भाषा को अगर आप नियमबद्ध तरीके से उपयोग करते हैं, जैसे कि हमने बताया है कि अगर भाषा आप अच्छी वाणी का प्रयोग करते हैं तो आप समाज के एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक कहाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा समाज में बनेगी। ये पॉइंट वहीं आपको प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट है भाषा लिपि संकेतों द्वारा लिखित रूप धारण करती है। ये देखिए, भाषा कहीं ना कहीं एक लिखित रूप ही धारण करती है, क्योंकि हम भाषा को बोलकर या लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है भाषा का मूल रूप स्वरूप सदैव सुरक्षित रहता है। यह भी बात सही है। भाषा परिवर्तनशील एवं विकासशील भी है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि भाषा प्रत्येक क्षेत्र की भाषा अलग अलग होती है और यह काफ़ी परिवर्तनशील होती है। अगर आप अपने स्थान से 3 किलोमीटर बाहर जाते हैं तो वहाँ की भाषा आपको अलग दिखेगी, क्योंकि हर एक क्षेत्र की भाषा अलग अलग होती है। उसके आगे क्वेश्चन है बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, प्रमुख भाषाविदों के विचारों की समीक्षा करें। यहाँ पे ये आपका भाषा से संबंधित मतलब किसी वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक ये लोग भाषा के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में इसमें दर्शाया गया है। बच्चे जन्म से ही अनुकरण करने लगते हैं, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सीटेट या स्टेट हर चीज़ में पूछा जाता है। बच्चे सबसे पहले अपने माँ के द्वारा बोली हुई भाषा यानी मातृभाषा को सीखते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अपने माँ के पास ही रहते हैं। ये जो हम पॉइंट लिखे हैं ये आपके एग्ज़ाम में अगर ये आप इसको लिखते हैं तो आपका नंबर ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ती हैं, क्योंकि ये जो है हमने खुद अपनी भाषा में इस नोट्स को तैयार किए हैं। आप भी देख सकते हैं, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। आगे बढ़ते हैं। उनकी भाषा का अनुकरण करते हैं, यानी बच्चे अपने गांव समाज या माता पिता की भाषा का अनुकरण करते हैं। उसके बाद बच्चे जब विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं तब बच्चे धीरे धीरे अपने समाज की भाषा सीखते हैं, या इसको हम कह सकते हैं मानक भाषा जो शुद्ध। यहाँ से जो बच्चे सीखते हैं भाषा, उसमें उनकी शुद्धता नहीं होती, लेकिन जब वो विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं तो उनकी भाषा में शुद्धता आने लगती है, जिसे हम मानक भाषा के नाम से जानते हैं। देखिए, एक चोम्स्की है जिन्होंने भाषा के बारे में कुछ सिद्धांत दिया कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। चलिए इनको बारे में पढ़ते हैं। इनका पूरा नाम नोम चोम्स्की है। चोम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र LAD होता है, यानी LAD का अर्थ हुआ लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस। लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस आप नहीं लिख पा रहे हैं हम, लेकिन आप लिख लीजिएगा। इसका अर्थ हुआ लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र। चोम्स्की मानते हैं कि बालक में भाषा का व्याकरण को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो हम जानते हैं कि वो अनुकरण करके सीखता है। वो मानते हैं जब बच्चा जन्म लेता है ना तो जन्मजात ही उसमें एक मानसिक शक्ति होती है जिसे लैंग्वेज एजुकेशन डिवाइस कहते हैं। उसके माध्यम से बच्चे भाषा सीखते हैं। उसके आगे पढ़ते हैं। परंतु उस भाषा को सीखने की क्षमता को क्रियान्वयन रूप वातावरण द्वारा किया जाता है, अर्थात भाषा को सीखने हेतु वातावरण और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आपको इसके पहले पॉइंट में बताए ही थे हम, जो भाषा को सीखने के लिए हम हमारी संस्कृति और परिवार काफ़ी अत्यधिक मायने रखते हैं, और सबसे ज़्यादा माता पिता। उसके बाद देखते हैं जीन पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। अर्थात बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान 2 तरह की बोली बोलता है, पहली आत्मकेंद्रित, दूसरी सामाजिक। आप देखते होंगे अपने गांव समाज में जो प्रत्येक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपनी भाषा को बोलता है। जैसे में पानी पीने के लिए वो मम का उपयोग करता है, माँ को कहने के लिए मामा का उपयोग करता है। ऐसे ही ये बच्चे का हो गया आत्मकेंद्रित। ये जो भाषा हो गया बच्चे का, जो उसका अपना भाषा होता है, आत्मकेंद्रित भाषा होता है। लेकिन ये जो दूसरी भाषा को प्रयोग करता है, जिसे वह
शैशवावस्था के प्रारंभ में सीखना शुरू करता है और बाल अवस्था तक सीख लेता है, उसे हम सामाजिक भाषा के नाम से जानते हैं, यानी गांव, समाज, परिवार की भाषा। आगे आते हैं स्किनर के अनुसार। भाषा अधिगम सिद्धांतों को उन्होंने अपनी पुस्तक वर्बल बिहेवियर 1957 में लिखा। देखिए, नाम चोम्स्की स्किनर जो थे वो भाषा के बारे में अपनी एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है वर्बल बिहेवियर, जिसे 1957 में उन्होंने प्रतिपादित किया था, यानी लिखा था। स्किनर के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन तथा व्यवहार को सीखने के लिए एक प्रक्रिया होती है। ये एक प्रक्रिया होती है जिसे क्रिया प्रस्तुत कहते हैं। स्किनर के मत में प्रत्येक पुनर्वलन क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। इसका प्रयोग बालकों को शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा क्लास समाप्त होता है। आज हम आपको भाषा के बारे में बताएं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसका नाम है DK टेक एजुकेशन। थैंक यू।